नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, सीधे बात पर आता हूँ। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि कुछ दिन पहले भारत में एक बहुत बड़ी विमान दुर्घटना हुई और बहुत से लोगों को अपनी जान गँवाने पड़ी। तो ये देश के लिए काफ़ी दुःख वाली बात रही। समस्त देश में जो है वो एक तरह से शोक की लहर दौड़ गई और लोग काफ़ी दुखी हुए इस बात से। ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉस था भारत के लिए। इतनी बड़ी विमान दुर्घटना हो चाहे छोटी हो, अगर कोई भी भारतीय नागरिक इस तरह से दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाता है तो वो देश के लोगों के लिए या कहीं के भी लोगों के लिए वैसे तो एक दुःख की बात है। लेकिन इसी दौरान हमने सोशल मीडिया पर फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पर भी देखा तो उस विमान दुर्घटना से जुड़े जितने वीडियोज़ थे उस पर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि वो वहाँ पर खुशी व्यक्त कर रहे थे। ख़ास करके अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की बात करें तो वहाँ पर वो लोग ऐसे स्माइली कुछ पोस्ट कर रहे थे कि जिसमें मतलब शोक नहीं, उसमें खुशी व्यक्त की गई हो कि भारत को जो है बहुत अच्छा हुआ ये विमान हादसा हुआ और मतलब भारत की इस क्षति में वो काफ़ी मज़े ले रहे थे। इस तरह की आपने चीज़ें देखी होंगी सोशल मीडिया पर और इवन अगर आप इन्वेस्टिगेट भी करते हैं और कुछ लोगों ने इन्वेस्टिगेट भी किया, देखा भी, तो वो लोग सच में जो हैं वो एग्ज़िस्ट करते हैं दुनिया में, जो इन देशों में एग्ज़िस्ट करते हैं और काफ़ी खुश थे वो लोग इस बात को लेकर के। कुछ तो भारत के लोग भी थे जो इस बारे में काफ़ी खुशी व्यक्त कर रहे थे, तो ये काफ़ी दुःख भरी बात है। लेकिन मैं पहले बात करूँगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की। तो पहले तो मैं माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश के लोगों को ही फ़िलहाल इसमें लूँगा, इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि पाकिस्तान तो जग ज़ाहिर है, पाकिस्तान हमेशा से ही भारत का दुश्मन रहा है और ऐसी घटनाओं पे पाकिस्तान से किसी तरह की उम्मीद रखना तो बहुत मूर्खता वाली बात होगी। लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश वो देश है जिसको जन्म भारत ने ही दिया है, एक तरह से अगर कहा जाए तो उसका जन्म ही भारत की वजह से हुआ है। भारत के सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है और उसके बाद बांग्लादेश बना वहाँ पर। पाकिस्तान से उसको आज़ादी दिलवाई भारत ने, एक तरह से आप कह सकते हैं, एक तरह क्या पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं। तो बात ये है कि बांग्लादेश के लोग भारत में हुए हादसे पर काफ़ी खुशी व्यक्त कर रहे थे और वहीं अब एक हादसा बांग्लादेश में भी होता है, क्योंकि देखिए ये हादसे पे आप खुशी व्यक्त मत कीजिए अगर आप में थोड़ी-सी भी कॉमन सेंस है, क्योंकि ये हादसे किसी भी देश में कभी भी हो सकते हैं, ठीक है? आज भी हो सकते हैं, कल भी हो सकते हैं, रोज़ भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बांग्लादेश में भी एक ऐसा हादसा हुआ और वहाँ पर भी कोई उनका जो प्लेन है वो किसी बिल्डिंग में चला गया जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते थे और उनकी मौत होती है वहाँ पर। देखिए, किसी की मौत होती है, हम बांग्लादेशियों की तरह तो नहीं है कि हम उस पे खुशी व्यक्त करेंगे, वो काफ़ी दुःख की बात है, कोई भी वहाँ पर मर रहा है। लेकिन अ, हम ढोंग भी नहीं करेंगे। असल में क्या है दोस्तों, मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारी जो सरकारें हैं अभी, हमारी जो केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, मुझे कभी न कभी ये लगता है कि वो एक तरह का ढोंग बहुत ज़्यादा करते हैं इस मैटर में। बांग्लादेशी हमारे इस हादसे पर खुश हैं और बांग्लादेश में हज़ारों हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आज की भी खबरें आप देखेंगे तो वहाँ पर महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, लोगों को घरों से भगाया जा रहा है, मार-पीट की जा रही है। और उधर आप भारत की सरकार को देखेंगे, भारत की जो जिसे आप सो कॉल्ड कूटनीति कहते हैं, वो कूटनीति क्या है कि वो बांग्लादेश में जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद बांग्लादेश में जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वहाँ पर भेज रहे हैं, सर्जन वहाँ पर जा रहे हैं भारत के उनको मदद करने के लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि देखिए भारत की जो ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, डिप्लोमैटिक है, ये है, वो है। अरे भई, वो बांग्लादेशी जो है, वो हमेशा से पाकिस्तान को अपना मित्र मानते हैं। भारत उनके लिए कहीं भी एग्ज़िस्ट नहीं करता है। भारत से उनको सिर्फ़ मतलब है रोज़गार, ये सब, वो सब। बाकी अ, वो एक ऐसी कंट्री की तरह उभरा है अभी कुछ समय में, जो हमेशा भारत विरोधी रहा है और भारत का सिर्फ़ जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो अपना वो आगे आता है, अदरवाइज़ भारत को हमेशा धोखा देने में बांग्लादेश की कोई कमी नहीं रही है। तो कुल मिला के यही कहूँगा कि ये जो भारत का जो डिप्लोमेसी के नाम पर ये जो भारत सरकार ढोंग करती है, ये कई बार कुछ अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि कई बार कई चीज़ें होती हैं ना कि कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, वैसी स्थिति भारत सरकार जो है वो क्रिएट करती है। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो आप कहेंगे कि भाड़ में जाए ऐसी डिप्लोमेसी और भाड़ में जाए ऐसा कूटनीति, जो भी है ये। हमारे देश में कुछ हादसा हुआ, वो लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं, हमें कोई संवेदना नहीं है। ठीक है, उनके लोग मारे गए हैं, हम उनकी तरह नहीं बन सकते कि खुशी व्यक्त करेंगे, लेकिन हमने उनका ठेका नहीं लिया हुआ है।
यहाँ से डॉक्टर्स भेजने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इतना ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम वाला कॉन्सेप्ट है, ये कहीं न कहीं बेकार कॉन्सेप्ट है। हमने ठेका नहीं लिया है, इस ठेके के चक्कर में भारत अपने काफ़ी टुकड़े करवा चुका है। हमें अपने देश को ही इतना कैपेबल बनाना चाहिए, ईमानदारी से देश में काम करना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, ताकि हमें ऐसे बांग्लादेश जैसे देशों के साथ भी कोई कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की ज़रूरत ना पड़े। और ये मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि ये इस तरह के ये जो ड्रामे हैं कूटनीति के नाम पर, कृपया करके ना कीजिए। आपको हमने प्रधानमंत्री बनवाया है, आपको वोट दिए हैं, तो कृपया करके, देश ने आपके ऊपर कुछ विश्वास किया है, तो ये वाली जो कूटनीति है, ये वाली कूटनीति से सच में जो देश का नागरिक है, जो सच में देश के बारे में सोचता है, वो दुखी होता है। क्योंकि हमारे फ़ौजी मर रहे हैं, हमारे काफ़ी समस्याएँ क्रिएट हो रही हैं लोगों की वजह से देश में, ये पाकिस्तान का साथ देते हैं और आप कूटनीति के नाम पर इनकी हर वक़्त मदद करते रहते हो। ऐसे भी दोस्तों बहुत सारे देश हैं जो भारत को कोसते रहते हैं, लेकिन भारत इंसानियत के नाम पर उनकी लगातार मदद करता रहता है। तो ऐसी कूटनीति का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है, ये सिर्फ़ एक दिखावा है और हमें इस दिखावे से बचना चाहिए। हमारे देश में भी बहुत से लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको अभी भी रोटी की ज़रूरत है, तो ये अ, कूटनीति, डिप्लोमेसी, ये वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट जो है, ये तब लगाया जाता है जब आप खुद इतने संपन्न हो कि आपके देश में कोई भी भूखा ना सो रहा हो। अभी बहुत सी स्थिति ख़राब है देश के अंदर भी, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी, ये तीसरी इकोनॉमी, चौथी इकोनॉमी, ये डाटा से कुछ नहीं होता है। सो रियलिटी में आप देखेंगे तो स्थिति बहुत ही विकट